तो मेरे शंकर की अविरल भक्ति से हस्तिनापुर है। और इस हस्तिनापुर में वही राज कर सकता है जो शिव का परम उपासक हो, जिसने शंकर की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा हो। चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो नकुल हो, सहदेव हो, पांडव हो। ये हस्तिनापुर महापुराण की कथा जो दिल्ली के निरंकारी मैदान में चल रही है, इसमें हम विदुर जी की धर्मपत्नी जो शिव की उपासक थी, विदुर जी महाराज जो शिव के उपासक थे, अर्जुन जो शिव के उपासक, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने 105 शिष्यों को बुलाया, 100 कौरव 5 पांडव। शिक्षा का पहला दिन था, और शिक्षा का जो पहला दिन होता है वो बड़ी परीक्षा का दिन होता है। कथा का जो पहला दिन होता है बड़ी परीक्षा का दिन होता है। बहुत सारी विघ्न आते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी समस्या आती है। पर हमने एक चीज देखी है दिल्ली प्रशासन की, जो अभी हम लोग आते आते देख रहे थे, कि यहाँ के कलेक्टर महोदय हों, यहाँ के कमिश्नर महोदय हों, यहाँ के आईजी डीआईजी हों, यहाँ के टीआई हों, यहाँ के एसपी हों, एसएसपी हों, यहाँ का एक एक प्रशासनिक बल, हमने देखा कि पूरे कथा के पंडाल पे ही नहीं, पूरी रोड पर भी व्यवस्था में लगा हुआ था। एक बार यहाँ के कमिश्नर महोदय, यहाँ के आईजी डीआईजी, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, टीआई जितने भी यहाँ पर लगे हैं, उनके लिए जोरदार ताली की गर्जना करो। कि हम सही कहें तो हम जब यहाँ आए तो हमने तो सोचा था कि 2 दिन के बाद शिव भक्त ज़्यादा संख्या में आएंगे, परंतु आज की नज़ारा देखकर तो ऐसा लगता है कि कल तेरा क्या होगा कालिया, उसमें कहा। हमने यजमान से पूछा तुमने कितने पंडाल बनाए, तो कहा 3 पंडाल ये है, पीछे के पंडाल, साइड के पंडाल से मिला लो तो 8-9 पंडाल बने हुए हैं। फिर हमने आते आते पूछा पंडालों में जगह कितनी खाली है, तो कि 1 पाँव रखने की जगह नहीं है, सारे पंडाल बाबा के भरे पड़े हैं। और इसको कौन संभाल रहा, कौन? एक बार फिर प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाओ। संभालने वाली ये प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के कमिश्नर महोदय हो, कलेक्टर महोदय हो, एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसडीएम हो, यहाँ का पूरा पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे अन्य बल हो, यहाँ की चिकित्सा विभाग, सब संभालने वाले। शिव तत्व पहला दिन परीक्षा का होता है और बहुत परीक्षा देना पड़ता है। 105 गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य सामने आकर खड़े हो गए, बाल्यावस्था थी, बैठ गए। खबर मिली कि इनको शस्त्र की शिक्षा देंगे। इनको शस्त्र शिक्षा देना है। गुरु द्रोणाचार्य ने इसी हस्तिनापुर में बैठकर कहा, शस्त्र की शिक्षा देने को मैं तैयार हूं, पर शस्त्र की शिक्षा देने से पहले जितने मेरे शिष्य बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप में से जो मुझे शीश का दान दे देगा, मैं उसको शस्त्र की शिक्षा दे दूंगा।
जितने कौरव बैठे थे वो सारे के सारे उठकर चले गए कि शस्त्र की शिक्षा नहीं चाहिए, अगर सिर ही कट जाएगा तो शस्त्र किस काम का। वो शस्त्र किस काम का। जैसे हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में जब भी आओ तो अपने साथ कोई कीमती सामान लेकर, सोना चांदी हीरा पन्ना चैन अंगूठी मोबाइल पर्स कोई भी कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि यहाँ एक ही कीमत वाला है और वो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शंकर है। आपकी चप्पल भी अगर कीमत वाली है ना तो उसको भी कथा के पंडाल में लेके मत आओ, घर में अलमारी में सजा के रखो। कथा के पंडाल में अगर कथा सुनने के लिए अगर आप आ रहे हो तो ये सोच कर जाना कि मैं कोई कीमत वाली वस्तु मेरे बाबा को दिखाने के लिए नहीं जा रही हूं, मैं तो कीमत के रूप में मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शिव जो कीमती है उस शंकर को पाने के लिए जा रही हूं। हम चेन पहने हैं, बार बार अपना ध्यान चेन पर जाएगा। हम अंगूठी पहने हैं तो अंगूठी पर जाएगा। हम हमारे कोई चप्पल रखी है तो चप्पल पर जाएगा। हमारी कोई सुंदर वस्तु है तो उस पर जाएगा। आपका ध्यान यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान तो शिव में, शंकर शिव। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव को पाने के लिए बहुत रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना जेवर आभूषण या दिखावे की शंकर को जरूरत नहीं। तुम्हारे धन की भी शंकर को जरूरत नहीं। कोई तुमसे कहे कि 500 रुपए हमारे पास जमा करो, हम तुम्हें शंकर जी से मिला देंगे, तो कहना 500 तुम खुद के खर्च करो, तुम मिल लो। शिव को धन की जरूरत नहीं है। अगर शंकर को धन की जरूरत होती तो सोने की लंका का दान भगवान शंकर रावण को नहीं कर देते। शिव को तुम्हारे वैभव की जरूरत नहीं है कि तुम दिखावा करो कि मैं शंकर जी को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, 50 लीटर दूध चढ़ाऊंगा, या शिव जी को मैं इतना इतना 56 भोग लगाऊंगा। शिव जी कहते मुझे तुम्हारा वैभव भी नहीं चाहिए। क्या करूंगा तुम्हारे वैभव का? फिर किसी ने कहा मैं शंकर भगवान को एक एसी के कमरे में, एसी के महल में भगवान शिव को रखूंगा, तो शिव को तुम्हारा एसी का रूम भी नहीं चाहिए। जब प्रेम हो जाता है ना, प्यार हो जाता है, तो छोरी छोरे से कहती है, लड़की लड़के से कहती है कि आप और हम तो एक टूटे हुए झोपड़े में भी रह लेंगे अगर प्रेम है तो। और प्रेम नहीं है
तो करोड़ों का महल भी बेकार लगता है। शिव भी यही कहते हैं, आपका अगर प्रेम है शंकर जी के प्रति, आप शिव जी को अपना मान लिए हो कि ये मेरा पिता है, ये मेरा बाबुल है, ये मेरा बाप है। अगर तुमने मान लिया कि शिव मेरे पिता है, मेरे बाबुल है, मेरे पिता हैं, तो फिर महल की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तुम्हारे दिल में निवास करेंगे। वो दिल कैसा भी हो, वो हृदय कैसा, ना उसको वैभव चाहिए, ना उसको धन चाहिए, ना उसको दौलत चाहिए। तुम्हारी संपदा से भी उसको कोई मतलब नहीं। उसको तो केवल तुम्हारी निर्मल भक्ति और दिल से बन सके तो उच्चारण श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। तुमने जो दिल से उसको पुकारा, बस वही उसको चाहिए। कोई दिखावा, कुछ माताएं झंडा ले लेकर पैदल आ रही थी। पूछा, धूप इतनी तेज पड़ रही है, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, आप झंडा लेकर कहां से आ रहे हो? कहा, हम गुरुग्राम से पैदल चलते हुए कथा में धन्यवाद देने के लिए बाबा को। इतना भरचक गर्मी, इतना तेज तपन, जमीन तप रही है, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, और उसमें आप पैदल चलते चलते बाबा का भजन करते करते आए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। पहला दिन परीक्षा का होता है। गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्र की शिक्षा देने से पहले परीक्षा करी है। कहा, ये पांडव और कौरव मेरे 105 शिष्य यहाँ पर बैठे हैं, इसमें से जो मुझे शीश का दान देगा, शस्त्र की विद्या उसी को सिखाई जाए। शीश का दान मतलब क्या? क्यों घर के लोग कहते हैं कि बेटी घर अगर ससुराल जाओ तो सास ससुर के चरणों में झुक जाना, शीश झुकाना। माँ अपने पोता पोती को, अपने बेटा बेटी को कहती है दादा दादी के पास शीश झुकाना, नाना नानी को शीश झुकाना, घर के बुजुर्गों के आगे शीश झुकाना। शीश झुकाना मतलब शीश का दान दे देना। शास्त्र कहता है शीश का दान का मतलब ये होता है कि आप अपने भीतर का अहंकार उनके चरणों में डाल दिए हो और आपके अंदर अहंकार बचा नहीं है, आप उसके हो गए। अभिमान आपने त्याग दिया, अहंकार आपने छोड़ दिया। कई कई लोग कथा में भी आते हैं तो शीश का दान नहीं कर पाते, अहंकार को छोड़ नहीं पाते। तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अब भी फोन लगाती हूँ, देखो अब भी मुझे जगह मिलेगी, अब भी फोन लगाती हूँ। और उसको क्या मालूम कि कथा में आई है तो यहाँ तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है। जहां जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां नेटवर्क ही नहीं लगता, क्योंकि वहां एक ही नेटवर्क चलता है, वो शंकर जी का, बाकी के सारे नेटवर्क फेल हो जाते हैं। मैं अभी फोन लगाती हूँ, तो मुझे जानते क्या हो, मैं बैठूंगी आगे, मैं अभी फोन लगाती हूँ। बस
हम तो कहते कभी कभी उनसे भी सीखा करो जो तुरंत कहते अब भी फोन लगाती हूँ 1 मिनट नहीं लगेगा और मेरी गाड़ी छूटेगी, अब भी फोन लगाती हूँ 1 मिनट नहीं लगेगा और मैं आगे बैठूंगी। ऐसा ही बल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हूँ और मेरा शंकर मेरे पर कृपा करेगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है। और जिस दिन आपके अंदर ये बल आ गया ना कि मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरे साथ में है, मैं उसको पुकारूंगी वो मेरा सुनेगा, मैं उसको आवाज दूंगी वो सुनेगा। उस दिन सर्वश्रेष्ठ सब कुछ। क्यों आए हो कथा में? अपना अपना एसी का कमरा छोड़कर, जम के बोलो जरा, अपने अपने घर का कूलर, एसी, पंखा, एसी की गाड़ी, डनलप का गद्दा, सोफा सेट सब छोड़कर कथा में गाड़ी भी दूर रुकी, पैदल पैदल धूप में चलते चलते कथा के पंडाल में पहुंचे। जरा विचार करिएगा क्यों आए हो? क्योंकि तुमको मालूम है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने नहीं जा सकती, पर अगर मेरे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है, वहां जाकर पहुंच गई तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल हमें प्राप्त हो। मेरा शिव मेरा शिव मुझे यहां मिल जाए। मेरा शंकर मुझे यहां मिलेगा। आप सबको मालूम है कि मैं अगर यहां बैठूंगी, अपने दिल की बात अपने बाबा से कहूंगी तो मेरा बाबा यहां बैठकर सुनेगा। और कितनी बड़ी कृपा दिल्ली की इस कथा में हो रही है मेरे भोलेनाथ जी की। जरा विचार करिएगा कि कथा के मध्य में ही 24 तारीख को प्रदोष पड़ जाएगा, 25 तारीख को मासिक शिवरात्रि पड़ जाएगी, 26 तारीख को कथा की शिवरात्रि पड़ जाएगी और 27 तारीख को कथा विराम हो जाएगा। अब कितनी पुण्यता है। बस अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी भक्ति को शिवमय बनाओ। प्रथम दिन था, गुरु द्रोणाचार्य ने सामने बिठाया अपने शिष्यों को। 105 शिष्य सामने बैठे। और गुरु द्रोणाचार्य ने सामने बैठे हुए 105 शिष्यों से कहा कि तुम में से जो शीश का दान देगा वो शस्त्र विद्या सीख सकेगा। शीश का दान मतलब अब शिष्य समझे तो बात। जो समझे वो तो जाने ना। शीश का दान का मतलब ये नहीं है कि गुरु ने कहा कि शीश का दान दे दो मतलब शीश काट दो। नहीं नहीं नहीं, शीश का दान का मतलब है कि अपने अहंकार का त्याग करोगे। और जब किसी गुरु की शरणागति में जाओ, कहीं अगर भगवान की भक्ति करने के लिए जाओ, यदि कहीं भगवत भजन करने के लिए जाओ, तो सबसे पहला काम करो कि अपने अहंकार का त्याग करो, अपनी अभिमतता का त्याग करो। कल हम देख रहे थे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है दिल्ली में बनी है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बनी, इतना बड़ा बड़ा मकान बना, इतना बड़ा बड़ा मकान बना। तो हमारे साथ में जो हिमांशु पंडित जी थे वो कह रहे थे गुरुजी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। हमने कहा अपने शहरों में या अपने छोटे छोटे पुराने पुराने गांव हैं उसमें बड़ी बिल्डिंग भले नहीं होती थी पर बड़े मकान जरूर होते थे। और उस मकान में और यहाँ के मकान में एक बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ के मकान मौन रहकर बन जाते थे और यहाँ के मकान लोन लेकर बन जाते हैं। हमने कहा दोनों में अंतर। गांव का मकान कैसे बनता है? जम के बोलो जरा सब।
लोन लेकर कैसे बनता है? मौन रहकर गांव का मकान बन जाता था। और शहर में अगर मकान बनाना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है, तो यहाँ मौन रहने से नहीं, बैंक से लोन लेने से मकान बन पाता। बहुत अंतर है दोनों में। हमारे गांव में आप जितना मौन रहेंगे, सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, उतना उतना कृपा। वो कहते हैं ना कि कहा वर में और आशीर्वाद में बहुत बड़ा अंतर होता है। लंकापति रावण ने क्या मांगा था? शिवजी से वर मांगा था। वर मांगा। लंकापति रावण ने शिवजी से वर मांगा था। और हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? तो कहा कि भगवान से वर मांगा था। जितना मांगा गया वो वर था। रावण ने वर मांगा, लंका मिल गई, राज्य मिल गया, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया। पर धीरे धीरे एक दिन लंका के राजा रावण को भी प्राण त्यागना पड़ा, छोड़ना। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, एक दिन हिरण्यकशिपु को भी प्राण त्यागना पड़ा। और आप सबसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जाकर कभी वर मत मांगना कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो। तुम शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी शिव के मंदिर में जाकर वर मत मांगना, क्योंकि वर मांगोगे तो एक दिन वो वर समाप्त हो सकता है। शंकर जी के मंदिर में जाकर कहना बाबा मुझे आपका आशीर्वाद दे दो, क्योंकि वर समाप्त हो जाएगा पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं। हो सकता है कि वर मिला और समाप्त हो जाए, हो सकता है कि वर प्राप्त हुआ और वह समाप्त हो जाए, पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। अगर मेरे शंकर का, घर के बुजुर्गों का, माता पिता का, घर के बयों का, घर के बड़ों का, गुरुजन का, संत जन, साधु जन, तपस्वी जन का, या अपने घर के माता पिता या वृद्ध का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर वर की जरूरत भी नहीं पड़ती। मांगो उससे कि देना हो तो जन्म मेरे सिर पर रख दो रे अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान शिव की कथा करें, भगवान शंकर का संवाद, शिव तत्व का, शिव पुराण करें, मेरे ओगरदानी का संवाद करें। शीश का दान दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि जो शीश का दान दे देगा, जो शीश, मेरे शंभू ने कहा, मेरे शंकर ने इस पवित्र कथा का आनंद कर रहा है, हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा करिए, जो शीश का दान देगा वो मुझसे शस्त्र विद्या सीख लेगा। अब कौन शीश का दान दे? सब 105 जितने शिष्य बैठे थे गुरु द्रोणाचार्य के, उसमें से 100 शिष्य उठकर चले गए। 5 शिष्य बैठे रहे पांडव, उसमें भी एक अर्जुन सामने बैठा रहा, तलवार उठाई
और शीश के पास लेकर जाने लगा। काट कर शीश का दान देने लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मुझे कटा हुआ शीश नहीं, तेरे धड़ पर लगा हुआ शीश मेरे चरणों में पड़ जाएगा, उतना दान बहुत है और मैं तुझे दे दूं, मत दीजिए। शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, दौलत नहीं, शिव जी को केवल तुम्हारा एक लोटा जल शिव को समर्पित कर दो। एक लोटा जल भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो। वो भी नहीं है तो मुख से बम बम बोले बोले। ये भी नहीं बोल सकते तो मुख से हर हर महा इतना कर सकते। बहुत कुछ नहीं। जिस दिन अहंकार छोड़कर, अभिमत्ता त्याग कर, अभिमान का त्याग कर कर, जिस दिन अहंकार को छोड़कर तुम शिव की ओर बढ़ोगे, शिव तुम्हें प्राप्त हो जाए। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा में हस्तिन नाम का जो राजा था वो शंकर का परम उपासक था, जिसने इस राज्य को बसाया था। एक शिव भक्त क्या कहता, अभी कथा में कहा कि वर मत मांगो, आशीर्वाद मांग लो। भगवान अगर मिल भी जाए ना, तुम्हारे पास में आकर खड़ा भी हो जाए और कह दे ए मांग तुझे क्या चाहिए, तो उसे कह देना नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारा आशीर्वाद दे दो बस। क्यों? क्योंकि वरदान दोगे तो हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। हमने फ्रिज मांग लिया, कूलर मांग लिया, एसी मांग लिया, ये मांग लिया, वो मांग लिया, गाड़ी मांग ली, बंगला मांग लिया, सामान मांग लिया, बेटा मांग लिया, बेटी मांग ली, दौलत मांग लिया, सत्ता मांग ली, हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। पर यदि आपका अगर आशीर्वाद होगा तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वर समाप्त हो सकता है पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर रहता है। वो आपके आज भी है और कल भी है। इसीलिए कहा कि तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। जी जिसको आता है वो भी बोलो साथ में, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे मन को तुम्हारे भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ज्यादा नहीं, बस आशीर्वाद दे दीजिए, वर नहीं चाहिए, शिव आपका साथ दे दीजिए।
एक कथा आती है, एक नारायण नाम का एक छोटा सा बालक था। सोमवार अष्टमी की कथा है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, स्मरण में भी होगी। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 7 वर्ष की, केवल 7 वर्ष की अवस्था। और ये सोमवार अष्टमी की बड़ी सुंदर कथा आज स्मरण में आई है, तो आप लोग और हम लोग उसको श्रवण करें। और कभी अगर सोमवार की अष्टमी पड़े तो इस कथा का मनन चिंतन उस दिन जरूर करना। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक जिसकी अवस्था 7 वर्ष की, पिता इसका जन्म होने के बाद किसी गलत मार्ग में चले गए और किसी अन्य स्त्री के साथ रहना चालू कर दिया। नारायण अपनी मां के साथ में रह रहा है और छोटी सी अवस्था से नारायण बार बार पूछता रहता है। छोटी सी अवस्था से नारायण अपनी मां से पूछता रहता है कि मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ। मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि जन्म हुआ, पिता ने अपनी पत्नी पर कुछ गलत बातों का इल्जाम लगा दिया और बच्चे को और मां को छोड़कर पिता किसी अन्य स्त्री के साथ चला गया। साथ रहने लगा, गांव बदल दिया, नगर बदल दिया, शहर बदल दिया। पिता दूसरे गांव में, दूसरे नगर में, दूसरे शहर में रह रहा है और यहां मां अपने बच्चे को पाल पोस कर नारायण को बड़ा कर रही। छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अपने पिता के बारे में पूछता जा रहा है। मां मेरे पिताजी कहाँ है, मां मेरे पिताजी कहाँ है। जैसे 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वन से तप कर कर आने के बाद अपनी मां से पूछते हैं कि मां मेरे पिता कहाँ है, और मां क्या उत्तर दे। मां कहती है कि मैं ही तेरा पिता हूं और मैं तेरी मां हूं। नारायण से भी मां से पूछा, मां मेरा पिता कहाँ है, मेरा पिता कहाँ। एक दिन गुस्से में आकर मां ने कह दिया, क्या पिता 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 पूछता रहता है, क्या दिन भर पिता का नाम लेता रहता है। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा करा, कभी मेरा भी नाम लिया कर, क्या पिता का नाम लेता। सोमवार की अष्टमी की कथा कहती है कि पिता का नाम लेते हुए बच्चे को मां ने एक दिन खूब डांटा, खूब फटकारा, पर बेटे की चित्त वृत्ति से पिता का स्मरण जाता नहीं, पिता का स्मरण नहीं जाता। मां मेरा पिता कहाँ है। बच्चे ने फिर जिद पकड़ी। आखिरी में मां ने तुरंत चिल्लाकर कह दिया, पिता पिता कहता है, ये सामने जो पत्थर पड़ा है, सामने जो भाटा पड़ा है, सामने जो कंकर पड़ा है, सामने जो पत्थर पड़ा है, यही तेरा पिता है। मेरे पिता का नाम क्या है। मां ने कह दिया, तेरे पिता का नाम तो वो देव अधिदेव महा। ध्यान देना जरा, मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी बेटाओं, मेरी माओ, ये भारत की वो भूमि है, ये भारत की वो धरा है। ये कोई साधारण सी भूमि या साधारण सी धरा नहीं है।
7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म हैं पूरी दुनिया में। 7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म पूरी दुनिया में है। और उसके बाद भी अगर आपका जन्म भारत की भूमि पर हो जाए और उसके बाद भी आपका जन्म सनातन हिंदू धर्म में हो जाए तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे अच्छे कुल में पैदा किया। छाती तान कर चलना कि सनातन धर्म में तुम जन्मे हो। 7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म होने के बाद भी ये भारत की भूमि सनातन धर्म और सनातनी बनकर अगर हम पैदा हुए हैं तो जी हमें गौरव होना चाहिए कि हम भारत माता के इस गोद में अपने संस्कारों से पोषित होते हुए उस महादेव की कृपा से जन्मे हैं। उस महादेव की कृपा से जहां हम अपने रिश्तों को पहचानते हैं, अपनी माता को माता कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, भाई का संबंध रखते हैं, बहन का संबंध रखते हैं, काका काकी का संबंध रखते हैं, नाना नानी का संबंध रखते हैं। सारे रिश्ते हम निभा कर चलते हैं। कोई दूसरे देश में इतने संबंध नहीं निभाए जाते जितने संबंध हमारे भारत की धरा पर एक सनातनी निभा कर चलता है। भारत की भूमि पर एक सनातनी निभा कर चलता है। वो संबंध और कोई अच्छे संबंधी तो हैं तुम्हारे? पत्थर का मुख बताकर बेटे से कह दिया नारायण से कि ये तेरा बाप है, ये तेरा पिता है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा ने करा क्या? शिव महापुराण की कथा ने केवल विश्वास जगाया है कि जिस तुम्हारे घर के पास के शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, जिस शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ा रहे हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम बेलपत्र चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम स्तुति गाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम भजन करने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम नाम जाप करने गए हो, बस तुमने उसको अपना पिता मान लिया। यही शिव पुराण कर रही हो, ये सोमवार की अष्टमी की कथा कर रही हो। यही संबंध है हमारे, ये रिश्तेदार। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। यही संबंध। नारायण ये पत्थर, ये सामने जो शिला पड़ी है, ये पत्थर पड़ा है, ये कंकर पड़ा है, ये भाटा पड़ा है, यही तेरा पिता है। क्या नाम है? बता दिया, इसका नाम देवाधिदेव महादेव। बता दिया। घर के कई माताओं ने अपने बच्चों को भेज दिया, 1 लोटा जल लेकर जाओ शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाओ। माँ वहां पर शंकर जी कहाँ है? तो कि ये जो शिवलिंग है यही शिव है, यही पिता है, यही सर्वस्व है। आज मैं हूं कल नहीं, आज संसार है कल नहीं, पर ये शंकर हमेशा रहेगा, तेरा साथ देगा। तो इस पे जल चढ़ा, समर्पित कर 1 लोटा जल। और जब सिर पर अगर भोलेनाथ जी का हाथ हो तो फिर क्या दो?
क्या